Houston as well. Um, Wow. People are actually listening to us in Houston on FM 106.1, and they can listen to us live in Austin as well on 107.9. And tell us about your बट जब मैं international. 3 हफ्ते के लिए गई हूँ तो तरक्की हो गई है. बहुत तरक्की हो गई है. यस यस. 3 हफ्ते में क्या से क्या हो जाता है. सो सताइश, टेल अस कि ये जो इतना इतना जो जर्नी किया, इंटरनेशनल ट्रैवल किया, वो कैसा रहा, इसका एक्सपीरियंस. It was really good. It was overwhelming, to be honest. ओके. This time, yeah, it was really good because oftenly I go back to Pakistan. अब तो पाकिस्तान है तो दिल तो लगा ही रहता है अपनी होम कंट्री से. लेकिन traveling experience was something new because मैं COVID में अभी travel करी थी first time, and it was quite bit the disturbing part is that कि आपको PCR test कराना पड़ता है, and then you have to, it should be valid for certain hours, and that is the only uncomfortable thing. But apart from that, flights and everything was comfortable. The good thing is there's no rush, there's no queue. लोग ही नहीं होते हैं एयरपोर्ट पे. अगर एक फ्लाइट में बहुत कम लोग हैं कोविड की वजह से, तो there's only lot less people on the flight with you. There's no one to share the seat and everything. So आप आराम से जाए मस्त मलंग होके, कोई टेंशन ही नहीं है. या आई लाइक इट. एंड स्पेशली जब मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरी साइड वाली सीट खाली है. खाली है. सही में. मैं तो आर्म रेस्ट ऊपर करके तो मैंने तो टांगे फैला के बैठ गई थी. मैंने कहा हाय 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 हाय. मी टू. आई वाज लाइक ओके चलो समथिंग गुड. कुछ तो बीच में थोड़ी थोड़ी एक दो इक्का अच्छी चीजें मिल रही हैं. एंड देन अगेन देन यू फाइंड दोस रियली अनोइंग पीपल जो कि मास्क नहीं पहनते फ्लाइट पर. Did you find any of those annoying people? Yeah, no, you know what happened when I came back and there was a PCR test going on, so we were in a queue and then there was a guy, mask, उसने उतार के छीका पूछूं. No way. उसने मास्क उतारा और फिर छीका. Everyone was looking at him like, what? Like, why you are doing this? मतलब मास्क क्यों लगाया है? इसीलिए तो लगाया. Exactly. I think लोग mask का purpose नहीं समझते हैं. Yeah, sneezing in the mask could be a pretty nasty business too. Let's not go in those details. Depend on how you sneeze. What is your sneezing habits? Yeah, कुछ लोग बहुत जोर से बहुत ऊंचा sneeze करते हैं ना. I have someone in my office. I don't want to take name. बट जब वो चीखती है तो एक ऑफिस के दूसरे ऑफिस के कोने तक आवाज जाती है कि मैंने ये चीखा है. That happens, some people actually, and especially if a woman does it. I don't know. Call me anything. Call me conservative, but when a woman does it, like जोर से चीखना, तो I feel like a bit. You must be ladylike. Yeah, it's not ladylike. मामले में लेडी होना चाहिए. पता ही ना चले. And I had one of the people who were sitting behind me, that person was constantly like, उसका जब मैं देखती उसका mask उतरा हुआ होता ना, तो मैं कांस्टेबल बनी हुई थी. अच्छा, you were giving him the looks. Yes, no. मुंह बंद करो. लुक काफी नहीं होता इन लोगों के लिए. इन लोगों को बोलना पड़ता है, एक्सक्यूज मी, कैन यू पुट योर मास्क ऑन प्लीज. सो आई डिड दैट मेनी टाइम्स. मैंने बहुत दफा ये किया. बल्कि आई रिमेंबर ही वाज कॉफिंग एंड हिज मास्क वाज ऑफ. इट्स लाइक, व्हाई डू यू इवन हैव द मास्क ऑन? लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन. आई सेड दिस टू हिम. आई सेड लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन. What's the purpose of this mask? And he couldn't speak English. तो वो लगा है. He was confused, but he understood ना मेरे gesture से कि भाई mask लगा के रखो. You're right, Satish. It can be a little overwhelming traveling इस वक्त हो रही है, क्योंकि वो जो टेस्ट कराना है, हर कंट्री के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं कि कुछ को 72 आवर पहले का टेस्ट चाहिए, कुछ को 48 आवर पहले का टेस्ट चाहिए. बट एक और चीज मैंने नोट की कि पाकिस्तान में जाने के बाद आपके इंसान के ऊपर ना एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है. ठीक है. एंड जाने से पहले मैं सोची थी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, मैं बहुत एहतियात करूंगी, मैं स्प्रे करूंगी, मैं ग्लव्स पहनूंगी, मैं मास्क पहनूंगी. अच्छा, वहां जाके मैंने मास्क पहना, ऐसी बात नहीं है. मैं जब भी जाती थी मार्केट, क्योंकि वहां पे लोग नहीं पहन रहे. इफ यू आस्क मी, 20-25% लोग ही मास्क पहन रहे हैं वहां पे भी. ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पहन रहे, लेकिन मतलब 75 people are not wearing it. 75% people, okay. हाँ, मास्क रखा है जेब में, मतलब पहनना नहीं है. तो what happened when I was like, जब मैं जिस इवेंट पे मैं गई थी अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट के लिए, तो वहां पे अब माहौल का आपको फर्क पड़ता है. अब सबने मास्क लगाए, एंड में किसी ने मास्क नहीं लगाया. किसी ने मास्क नहीं लगाया पूरे इवेंट में.
जो Mhm. कोरोना से निकल के आए थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाए, जो हमारे Oh गेस्ट my. थे, और इस सब में मैं भी भूल गई मास्क लगाना। और जब Wow. इवेंट खत्म हुआ तो मुझे रियलाइज किया कि मैंने तो मास्क लगाया ही नहीं। और Yeah, सबसे yeah. गले भी मिला, और बिकॉज वो इन्वायरमेंट का आपके ऊपर इतना असर हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स सही. जो एक इवेंट की टेंशन थी उसकी वजह से भी, बट आई फील लाइक इंसान के ऊपर इन्वायरमेंट का असर पड़ता ही पड़ता है कहीं ना कहीं पे। अगर इफ यू सी पीपल आर केयर फ्री, यू आल्सो बिकम लाइक दिस Mhm. अनकॉन्शियसली, इट Right, हैपेंस, आई right, फील लाइक दैट। right. And I would actually relate to that कि वाकई में environment का बहुत फर्क पड़ता है. और I am talking to you about October, and that is when I came from California. California में उस वक्त अभी तक बहुत सारी चीजें लॉकडाउन है, बहुत ज्यादा लॉकडाउन चल रहा था. And I noticed that when people are there, everyone is keeping a mask on, और लोग सही तरीके से मास्क लगा रहे हैं, यानी कि सिर्फ मुंह पे नहीं, मतलब मास्क लगाने का मतलब है कि मुंह और नाक दोनों बंद करना है आपने. लोग सही तरीके से मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं गाइडलाइंस को. लेकिन व्हेन आई केम टू टेक्सास, स्पेशली व्हेन आई केम टू ह्यूस्टन, और ह्यूस्टन आने के बाद तो बिल्कुल यहाँ का बाबा आदम निराला है, is the right word to say it, because there was a house party and everyone's like mask, like especially your friends जिनको आप बड़े अरसे बाद मिलते हैं, तो they are like they want to meet you. आप वो खुल के जफ्फी नहीं डाल सकते, थोड़ा दूर दूर से जफ्फियां डाल रहे होते, तो मास्क उतारो, मास्क उतारो, मास्क उतारो. What is wrong with you people? तुम लोग मास्क उतारने को क्यों कह रहे हो? Because maybe I'm thinking कि यहाँ पे शायद वैक्सीन फैल गई है, सब लोगों को मिल गया है, हमें ही नहीं मिला. But of course, I noticed that. यहाँ तक के I remember it was a club and it was a dance party, और it was Halloween की party थी. तो जो लोग nurses और doctors की तरह dress up होके आए हुए थे, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था. So मतलब that like being a nurse, उसके costume का हिस्सा है मास्क पहनना. तब तो पहन लो एटलीस्ट। Yeah, even they were not wearing it. So फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि yes, one has to be very careful here because people are careless. It's okay अगर आपके इर्द-गिर्द लोग अच्छा, careless हैं. मैंने एक और एटीट्यूड भी अब देखा है लोगों के अंदर कि अगर आप पीपल व्हेन दे वांट टू हैंडशेक विद यू, ये मैंने काफी लोगों में अब नोट किया है पिछले 2-3 हफ्ते में, दैट इफ यू दे आर ट्राइंग टू हैंडशेक विद यू, या वो दे ट्राइंग टू डू द फिस्ट बम्प विद यू एंड यू डोंट वांट टू डू इट, so they started feel offensive, like why, I mean, मैं बोल रही हूँ भाई मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे नहीं लगाना कोरोना। वो आगे से why, ऐसे करके ना दे मतलब माइंड कर देना आगे से कि Right, भाई लोगों, आप लोग प्लीज समझो, अगर कोई बंदा एहतियात करे एटलीस्ट उसको तो करने दो, खुद नहीं कर रहे हो तो। right, right. No, you absolutely, I agree. मैं तो अपना कोनी आगे कर देती हूँ ना. लोगों को कोनिया दिखाने का बेहतरीन मौका दिया है आपको जिंदगी ने. Even that is dangerous. I think किसी भी किस्म का फिजिकल वो करना डेंजरस है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई डोंट नो शो है, लेकिन रिसेंटली हमारे कुलीग ही पास्ड अवे and last Friday, and the thing is that he was young, no, I'm sorry to hear nothing, that. no medical history, nothing, कुछ भी नहीं है, and then he was 31 years old and 5 days in the hospital, and he just left us, and all of a sudden, और कहने की बात ये है कि वो बहुत एहतियात करता था लड़का, लेकिन यू नेवर नो, आपने किसी के साथ इवन एल्बो भी आपने किया है और वो कल Right. को आपको टर्म्स तो लग सकते हैं ना, यू नेवर नो. Yeah. You're right. Absolutely. And आफ्टर लोगों के attitudes की बात हो रही है, तो I was in a very small town driving through Idaho, which is like all the way up north, and there's a very small town called Whitebird over there. तो जब छोटे टाउन से गुजरते हैं, तो especially when you're road tripping ना, तो you are like okay, इस टाउन में क्या है, कोई स्टोर है या कोई रेस्टोरेंट है, चले वहां से लंच ग्रैब कर लिया and stuff like that. So I stopped over there in that small town to grab some lunch, and it was like a cafeteria or something na. So when I went inside, तो वहां पर जो there was one family जो कि वहां पर बैठी थी, दो tables थी, इसमें एक टेबल पे एक family बैठ के they were eating, और सामने kitchen में I think जो owner थी वो kitchen के अंदर थी, और reception पर there was another lady over there. So as soon as I walked in, तो उसने मुझे वो एक ऐसी नजर डाली मेरे पे कि मुझे पता चल गया I am not welcome here, और she don't like me. किचन की खिड़की के पीछे से वो नजर मुझे मिली. वो नजर मुझ पे डाली कि मे बी उनको ये पसंद नहीं आया कि आई वॉकड इन और समथिंग लाइक दैट. तो एंड मे बी आई वाज थिंकिंग कि शायद ये बहुत ही वाइट जगह है, सो मे बी दे आर बीइंग अ लिटिल रेसिस्ट और समथिंग लाइक दैट. ब्राउन यहाँ पे सदियों से कोई ब्राउन शख्स नहीं यहाँ पे एंटर हुआ होगा. कोई नहीं आया.
एग्जैक्टली, तो शायद शायद ये वाला एटीट्यूड है उनका। लेकिन वंस आई अप्रोच द काउंटर, एंड मैंने टू गो ही करना था, वंस आई अप्रोच द काउंटर, सो शी सेज, यू नो, यू कैन टेक ऑफ योर मास्क हियर, वी आर नॉट सिक। सो ओह! आई, तो मतलब उनके दिमाग में ये था कि शायद आप मास्क इसलिए पहन रहे हैं, लाइक यू मेंशन, के लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि क्यों मुझसे जो है ना वो फिस्ट बम्प क्यों नहीं कर रहे, या कोनिया क्यों नहीं मिला रहे मुझसे। कि हम तो तो बीमार नहीं है, आप हमें क्यों समझ रहे हैं कि हम बीमार हैं? एग्जैक्टली, तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा यस, आई डू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट सिक ओवर हियर, दैट्स गुड, बट आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड आई वांट टू प्रोटेक्ट यू। It's like, Yeah. no, everything is good, you know. And then वहां पे सामने एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, न्यूज़पेपर की हेडलाइन सी दैट सेड CDC says wear masks, right? तो मैंने वो न्यूज़पेपर उठा के दिखाया कि भाई ये तो CDC कह रहा है कि मास्क पहन के रखो, ये हेडलाइन आया हुआ है। एंड देन शी इज लाइक, नो, आजकल तो कोई भी मास्क प्रिंट आउट कर, कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट कर सकता है, ये कोई ऐसी खबर नहीं है जो कि बहुत ही यूनिक है, ये किसी ने ऐसे ही उठाया। लाइक यार, ये तुम लोगों को आइडाहो का मेन न्यूज़पेपर है यार, ये क्या हो रहा है, इस Oh एरिया का। God! और फ्रेश न्यूज़पेपर है, एंड देन शी इज लाइक, ओके फाइन। अच्छा, आगे क्या हुआ? उससे आगे ये हुआ कि आई आई आस्क्ड हर कि ओके चले, बात यहाँ पे खत्म हो गई। मैंने कहा चलो ऑर्डर करते हैं, टू गो करना है। सो आई सेड, डू यू हैव दिस? उसने कहा, नो सॉरी, वी आर नॉट सर्विंग दैट। फिर मैंने एक और आइटम Oh. का पूछा, मैंने कहा, यू हैव दिस? लाइक, नो, वी डोंट हैव दैट। मुझे समझ आ Ah! गई, मुझे समझ आ गई, लेकिन मैंने कहा एक ट्राई मैं और कर लेती हूँ यार, इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, एक 3 ट्राई दफा और। पूछना लाजिम है ना, 3 दफा। या सो आई कबूल आस्क्ड है, फॉर। कबूल है, कबूल है। एक तीसरी डिश मैंने पूछी, क्या यू हैव दिस? सो शी सेज, ओह नो, वी स्टॉप मेकिंग दैट। तो मतलब उसके इस एटीट्यूड से मुझे फिर यकीन हो गया कि शी इज एक्चुअली रिफ्यूजिंग टू सर्व मी, Oh इसलिए my क्योंकि मैंने मास्क नहीं God! उतारा है अपना। So that was a shock. I walked out and I'm like, हाँ, तो गंदा खाना होता है इनका, शुक्र है ऑयली खाना मैंने यहाँ से नहीं लिया। मुझे बट चाहिए ही नहीं, I don't want it. एग्जैक्टली। और फिर आगे गए, उससे अगले टाउन में गए, तो वहां जैसे टाउन में दाखिल होते हैं तो बाहर जो है ना एक बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, मास्क आर मैंडेटरी। तो ये भी एक, Oh. वहां से 2 घंटे की ड्राइव पड़ी, टाउन्स ऐसे भी हैं। लेकिन जो स्मॉल टाउन्स की बात हो रही है, और कुछ लोगों की वाकई में ऐसी ही सोच होती है, वो कहते हैं कि वो, ये अगर हमसे मास्क लगा रहे हैं, हमारे घर आके मास्क लगा रहे हैं, तो ये शायद हमें गंदा समझ रहे हैं या हमें बीमार समझ रहे हैं, Hmm. समथिंग लाइक दैट। वी नीड टू चेंज दैट। और लेकिन वो चेंज करने से पहले इट्स टाइम नाउ कि आपको एक ब्रेक की जाने लिए चलेंगे, और ब्रेक के बाद पलट कर आएंगे, और मैं और सताइश डिस्कस करेंगे कि जब स्टूडियो में शो कर रहे हो और कमर्शियल ब्रेक आए और माइक खुला रह जाए और सारी बातें ऑन एयर जा रही हो, तो ऐसे में आप लोगों क्या की करना? क्या, यस, आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? As a good citizen and a good listener, I will tell you all about that, but that's going to happen right after these messages. Stay with me. I cannot believe that happened. Sometimes, you're so good with work and like कुछ मिस ब्लंडर होता है, you can't, believe कि मैं ऐसी बेवकूफी कर सकती हूँ. How can I do Yeah, it? I was just like just so excited to talk to you and stuff Oh, like that. babe. And you were there. I was like, okay. So he's like, वो मैडम आपका माइक खुला रहेगा। अच्छा, वो कॉलर ने कॉल करके बताया? अच्छा, सबसे एम्बैरेसिंग पार्ट तो ये है कि कॉलर बता रहा है। मैम आपका माइक खुला रह ये गया तो है। वही है जैसे पाकिस्तान में आप बाइक पे जा रहे हो, बोलता है बीवी दुपट्टा उठा लो। We'll do this in the show. Yes, 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 yes. अच्छा, अभी हम Facebook पर, हम अभी भी लाइव हैं, just to let you know that we're still live on मैंने अभी Facebook. शेयर किया एक्चुअली, I just forgot. Okay, okay, good, good, good. Let me go and share it too. Yeah, so it was pretty interesting. Yeah. मैं किसी को बोल रही थी उस दिन ना कि मैं स्टूडियो में, मैं कभी कोई पर्सनल कॉल लेती ही नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा डिस्कशन करती ही नहीं हूँ, और कर्स वर्ड्स तो मैं यूज करती ही नहीं हूँ ना, बिल्कुल तो पीजी नहीं रहती किया, you have हूँ। not did any curse words whatsoever. या या Thank एंड God. दैट्स द ओनली रीजन। यहाँ 4 माइक है, कभी भी कोई भी खुला रह जाए तो बस सारी इज्जत धज्जियां हो। Oh my God. वायरल हो जाएगी, वायरल। यप, यप। अच्छा, तो इसके बाद हम बात करेंगे, फिर बीच में मेरे पास एक सॉन्ग भी है, कोई सॉन्ग भी प्ले करते हैं हम। यू हैव एनी सॉन्ग्स दैट यू वांट टू प्ले? यार कोई नए गाने सुने नहीं, कोई टाइम ही नहीं मिलता गाने वाने सुनने, बुड्ढे हो गए यार, हैं, बुढ़ापा उसमें हो वो गया। एंगेजमेंट पे कोई नए गाने शाने सुने?
एंगेजमेंट पे इतने माशाल्लाह से वो थे, क्या कहते हैं, उसके इन-लॉज जो है ना थोड़े से इस्लामी थे, Oh, तो जब religious. सुन के आ रहे थे पहले तो गाने लगाए, फिर जैसे ही आया बंद कर दिया। नहीं. Oh, wow. They were चलो like अच्छी quite बात है. religious. Congratulations, मुबारक हो. थैंक यू सो मच यार, बट पाकिस्तान जाके इस दफा बड़ा मजा आया। लीना, यू शुड गो पाकिस्तान, काफी बदल गया। इट्स नॉट द सेम पाकिस्तान वी लेफ्ट। How? कितने इट्स अरसे बाद रियली गई? चेंज। कितने अरसे बाद गई हो? आई हैव बीन लाइक, मैं तो जाती रहती हूँ 2019 में, कि मैं ऐसा ट्रिप होता था पहले 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, पिछले 7 साल से। दिस टाइम आई वेंट फॉर लाइक गुड 10 days। और फिर मार्केट जाना, अब यू नो बिफोर, पहले क्या होता था, कोई लड़की कुछ इवेंट कर रही है घर में या कुछ कर रही है, तो लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं आती थी कि हाउ अ वुमन कैन मेक डिसीजंस फॉर द फैमिली। लेकिन अभी पाकिस्तान में ना लोगों को एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई है कि औरत भी बार्गेन कर सकती है, या ऐसी चीजें इवेंट करा सकती है, या घर में Very मजदूर आया तो nice. उनको हैंडल कर सकती है। पहले Very ये nice. चीजें नहीं थी। Wow. Good to hear that. यार मैंने प्लान किया है. I want to go to Pakistan, but I think मैं जाऊंगी 2022 में. ये क्यों? वैक्सीन शैक्सीन लग जाए, सुकून आ हम्म। जाए सबको, उसके बाद ट्रैवल खुले, थोड़ा ट्रैवल नॉर्मलाइज हो, और आई वांट टू गो टू पाकिस्तान फॉर 1 or 2 months. या गो फॉर अ लॉन्गर टाइम। या मुझे ऐसा ट्रिप करना है, 2 महीने वाला ट्रिप चाहिए मुझे. मतलब अब लड़कियां ढाबे पे बैठ के खाना खा सकती है, नहीं इमेजिन, ओ you can do वाओ. that. Yeah, there's a ऑसम. चाय खाना सिस्टम over there now ना, तो उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स पे दीवार बना के उस पे चाय खाना बना दी, अंदर टेबलें चेयरें लगा दी हैं, वहां पे यंगस्टर जाते हैं, बैठ के गपशप लगाते हैं, चाय वाय तो पीते हैं, कराची में पराठा। ये मैं देखकर आई थी, वो इतने ज्यादा चाय वाले जो खुले हैं. चाय वाले इट्स रियली गुड। और अब तो लॉबस्टर, क्रैब, ऑक्टोपस सब मिलता है भाई। ऑक्टोपस भी मिलता है कराची में। वाओ. वाओ, वेरी मतलब नाइस. कराची बदल गया। वाकई अच्छा, में। और क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गई, लाइक समथिंग आई इंटरेस्टिंग? couldn't go too much out बिकॉज शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ उसी काम के लिए निकले रहते थे ज्यादातर, क्योंकि एंगेजमेंट थी, 10 days थे, तो ज्यादा घूमना फिरना नहीं हो पाया। वहाँ पे एक नई जगह डिस्कवर किया उन्होंने, कुंड मलीर के नाम से, जहाँ पे लोग ना ये एक इट्स अ न्यू बीच दे हैव डिस्कवर्ड, ओके. जहाँ पे ये सारे यंगस्टर्स जाते हैं वो कैंप नाइट करने के लिए। तो ओके. 4 hours का ड्राइव है वो, कराची से थोड़ा बाहर। और उस बीच में उनको एक वो भी डिस्कवर हुआ, एक माउंटेन, उसको प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं वो लोग। वो मतलब वो उसका शेप ऐसा है जो प्रिंसेस है, लेकिन वो बाय नेचर ही माउंटेन ऐसा है, तो उसको अच्छा. प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया हुआ है। और इट्स लाइक रियली नाइस, वहाँ पे स्टार्स वगैरह रात को नजर आते हैं, तो इट्स रियली गुड, पीपल आर गोइंग देयर मोस्टली। ओ वाओ. इसके अलावा ईटरीज आर टू, बहुत ज्यादा ईटरीज हो गई हैं। ओनली फूड डिपार्टमेंट इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान। बहुत ईटरीज हो गई हैं, बहुत ज्यादा, जगह जगह पे खाने पीने की चीजें। लेकिन फूड कोर्ट्स वगैरह बंद थे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, सो अच्छा. यू कैन नॉट, रेस्टोरेंट्स वर ओनली ओपन, बट फूड कोर्ट्स वगैरह सब बंद थे। बट यू वेंट और इन सच अ गुड वेदर. यस, सब वेदर कुछ तो वही था ऐसे वाला ही जहाँ पे इधर ही है, लेकिन जब मैं वहां गई थी तो उसके 2-3 दिन बाद गर्मी होना शुरू हो गई थी। ओके. So, but overall it was good. Like I enjoyed this time Karachi. I really enjoyed this time क्योंकि बस आज मैं रिक्शा राइड्स की और ये वो फुल देसी स्टाइल से घूमा है, ओ तो वाओ, मजा वेरी आया। नाइस. आई मिस बहुत। दैट यार. आई नो दिस एक और बंदी को मैं जानती हूँ, वो लाहौर गई हुई है. और ओ, वो आपकी तो कल्चरल ज्वेलरी और चूड़ियां देख देख के ना, तो आपका तो दिल गुलाबो गुलाबो हो जाता है। ओके. Okay, I have some COVID updates Okay, that I will include in, and then we'll play a song as well. okay. And right after those messages, thank you so much for joining us on Hum FM. You're in tune to the Lena Shah Show, which is a Rehan Siddiqui presentation. और Monday, Tuesday, Wednesday करेंगे हम ये हालात हाजरा. सताइश खुद ही बता दो. You know, this is, जी, you announce this. मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आप सुनते रहिए हालात हाजरा विद लीना शाह एंड सताइश।
Yep, that's right. ये सब कुछ होगा। और जहां तक हालात हजरा की बात है, we're just talking about what's happening around us। और जहां तक वैक्सीन की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको के पहला शॉट लग गया है, पहला शॉट के बाद दूसरा शॉट भी लग गया है। फीडबैक जैसे कि हमें थोड़ा सा पहले एक फार्मासिस्ट ने भी बताया था ऑन एयर कॉल करके कि जो दूसरा शॉट है उसके बाद you are getting those symptoms, और आपको जो है ना अजीब सा टेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो, लेकिन कुछ कुछ घंटों की बात होती है, एक दिन की बात होती है, आधे दिन की बात होती है। और इसके अलावा सर में दर्द होता है, थोड़ी सी नौजिया होता है, फटीग होती है, ये सारे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं सेकेंड डोज के बाद। लेकिन अभी भी डेटा बाकी है आना जिसमें कि ये बात बताई जाएगी कि क्या दिस इज रियली रियली इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल स्ट्रेन्स और नॉट। अभी तो वो लोग यही कह रहे हैं कि यस इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल स्ट्रेन्स। और इंटरेस्टिंगली हर स्टेट में, यूएस की हर हर डिफरेंट स्टेट में जो है, जो वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग तरीके से हो रही है। कुछ लोग जाते हैं रजिस्टर कराते हैं, कुछ लोग जाते हैं वेट करते हैं और उनको नंबर नहीं आता, उनकी बारी नहीं आती, उनका नाम नहीं कॉल किया जाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया। सो देयर इज अ हैप्पैजार्ड सिस्टम। Okay, all या right. या सो आई थिंक कि इस मामले में हम लोग प्रिपेयर्ड है ही नहीं एज सच, किसी पंडेमिक को हैंडल करने के लिए, मास्क मैंडेटरी करने के लिए। आई मीन हम लोग समझते हैं हमने पता नहीं क्या कर लिया, चांद पर पहुंच गए, सोशल मीडिया बना दिया, टिकटॉक कर लिया, लेकिन बेसिक चीजें हमारे अंदर से मिसिंग है। बेसिक चीजें इसलिए भी मिसिंग है क्योंकि कभी हमारे ख्वाबों ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं हमने सोचा था ना कि जो है पैंडेमिक आ जाएगा, या अब क्या, हम कहाँ प्रिपेयर होते हैं इन चीजों के लिए। सुनामी आया था तो हम प्रिपेयर नहीं थे कि अब सुनामी आएगा, तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड भी, क्योंकि हमारे लिए हमेशा ये एक मूवीज की हद तक इमेजिनेशन और फिक्शन ही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो सकता है। आई मीन अभी रिसेंटली पीआईए के पायलट्स ने जो है वो यूएफओस देखे हैं, कभी सोचा यस, था कैसा होगा? आई सॉ दैट So, वीडियो टू। I've seen that video as well. I mean, राइट, look at those like hovering object, and it's so clear. But even राइट, NASA के scientists ने ये बात confirm किया that it's the most clear footage of any UFO ever recorded. मैंने कहा सही है, राइट। हमारे पाकिस्तान के पायलट्स का जो है और कोई काम सही हो ना हो, वीडियो अच्छी लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली सताइश, 2020 वाज द ईयर, आई थिंक पिछले साल मार्च या अप्रैल में था, जबकि नासा ने अपना सारा डेटा रिलीज कर दिया था। इट हैपेंड इन आई थिंक अप्रैल, जिसमें कि नासा ने अपना सारा डेटा रिलीज किया कि उन्होंने क्या क्या ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। लेकिन उस जी, वक्त लोग इतने बुरे हालों में थे, लॉकडाउन की वजह से सब इतना परेशान थे कि किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में कि यार ये हमें क्या बता रहे हैं कि। वो और न्यूज को वो हाईलाइट मिली ही नहीं, जो कि बिकॉज ये एक्स फाइल्स में ही था ऑलरेडी, और कभी राइट, पेंटागन या किसी भी इदारे ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया था हिस्ट्री में कि ऐसा है। लेकिन उन्होंने एक टाइम पे जब ये फाइल्स रिलीज की और फुटेजेस एंड एवरीथिंग, एंड न्यूज में आ रहा है, न्यूज कास्टर बोल रहा है, लेकिन लोग जो है वो अपने क्वारंटीन में परेशान थे, हम घर से कब बाहर या निकलेंगे, एग्जैक्टली। एलियन जाए बाढ़ में, हमें नहीं चाहिए, हमें घर से निकलना है बाहर। यू आर सो राइट। मेरे ख्याल में ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी कि इस हुण हुण ही रिलीज कर दो ये खबर, ये अभी निकालो। अभी अभी कर लोग दो। अलग अलग अफरा तफरी में हैं, उनकी अलग टेंशनें, अलग परेशानियां हैं, बिजनेसेस लोगों के बंद हो गए, जॉब से लोग फरलो हो गए, इतनी सारी टेंशनें चल रही हैं। अभी अभी ये न्यूज रिलीज कर दें ताकि बाद में जो है ना वो हमें ना करनी पड़े। सो समवन मेड अ वेरी और गुड कॉल। मे बी मुझे लगता है कि उन्होंने इसलिए भी किया कि उनका, जब लोगों ने सोचा होगा कि पेंडेमिक हो सकता है, दुनिया बंद हो सकती है, तो ये भी हो ही सकता है, एक्सेप्टेंस आ जाएगी लोगों में आराम से कि हाँ हाँ ठीक है, ओके, एलियंस भी हैं, दुनिया बंद एलियंस होगी, एलियन आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। या रिसेंटली मुझे आई डोंट नो व्हाई सताइश, मुझे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम ट्रैवलर्स की बात हो रही है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें कि टाइम ट्रैवलर्स बता रहे हैं दैट आई एम अ टाइम ट्रैवलर एंड दिस इज द एविडेंस, और दिस इज व्हाट हैपेंस, और आई एम फ्रॉम द ईयर it was 2071. The most recent video that I saw, 2071 was the video। और उसके बाद एक आज से 100 साल बाद की भी वीडियो है which was 20 which was talking about कि किस तरीके से they have discovered this new element in the core of earth। वो भी, और वो एक हिस्स है जो कि
टच करने से जैसे वायरस फैलता है, एक जान से दूसरी जान को लग सकता है, वो हिस भी जो है वो एक जान से दूसरी जान को लग सकता है इस तरीके से, और वो आपकी एबिलिटीज को चेंज कर देता है, समथिंग लाइक दैट। बड़े वाह वियर्ड किस्म के वीडियोस में आजकल देख रही हूँ टाइम ट्रैवलर्स के हवाले से और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और यूएफओस के हवाले से। यू नो व्हाट, आई एम गोना आस्क सामिया कि ये जो है ना, ये मॉर्निंग शो का टॉपिक रखना चाहिए कि कम ऑन मैन, यू नो, जिसके पास जो जो एविडेंस है वो लेके सामने आए अगर रेडियो पर, हमें। हमारे पास हमें कोई टाइम ट्रैवल सुन रहा है तो प्लीज हमें कॉल करे हम आपसे बात करना चाहते हैं Exactly. So if you're a ऐसा diary लग रहा है वो god, बचपन में भी भूत बुलाते थे अगर कोई भूत है तो आ जाए या ग्रेट आइडिया, अगर कोई टाइम ट्रैवलर इस वक्त हमें सुन रहा है तो प्लीज हमें स्टूडियो में कॉल करें और हमें बताए कि आखिर हमें जो है ना आगे बस क्या हुआ या लॉटर नंबर्स बता दें अगले 2 हफ्ते बाद के, दैट्स इट। सही है हाँ ये गुड आइडिया बस मैंने तो सोचा ही नहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपसे हमें, हम अपने बारे में आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको जो है ना वो लॉटर नंबर्स बताने होंगे हमें, अगले ऑटो नो अगले 6 महीने के लॉटर नंबर्स बता दो यार, ये हाँ छोटी। ये बता दें कहीं न्यूज व्यूज में देखा हो कि कहीं से कुछ खजाना शजाना मिला है बस वो जगह का नाम बता दें बाकी सब ठीक या और खास तौर पे टॉकिंग अबाउट के ब्रेक से पहले, स्पेशली जो हमारी इस वक्त 12 बजे की ब्रेक थी, 12 बजे की ब्रेक के दौरान आई वाज टॉकिंग टू सताइश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और अपनी तरफ से मैं जो हूँ ना, मैं ऑफ द एयर हूँ और हम टेस्ट कर रहे हैं कि आवाज सही जा रही है कि नहीं जा रही, और कैसा गया ट्रिप एंड एवरीथिंग, व्हाट्स बीन गोइंग ऑन, व्हाई हैव यू बीन डाउन, एंड एकदम से स्टूडियो में कॉल आती है एंड आई एम टेलिंग सताइश, एक मिनट में होल्ड करो, हेलो हम एफएम, एंड आगे से एक जेंटलमैन सिंह, वो मैम आपका माइक खुला रहेगा। आई वॉज लाइक ओके, और मैं नीचे देख रही हूँ, ओह ये लाइट तो रेड है, इसको तो येलो होना चाहिए था। इसीलिए मेरा असूल है कि स्टूडियो में जो है ना हमेशा पीजी रेटेड बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये 4 माइक हैं और ये 4 माइक में से कभी भी कोई भी माइक खुला रह जाए तो आपकी आपकी जिंदगी की धज्जियां उड़ सकती हैं कुछ ही लम्हात में। आजकल तो वैसे ही लोग मोबाइल हाथ में रख के कुछ तो मिल जाए वायरल करने के लिए नहीं नहीं पता है क्या ये वह तो ऐसी ब्लंडर्स तो कभी ना कभी हो ही जाते हैं बट एक्चुअली इट वाज लाइक वेरी रियली स्वीट ऑफ द कॉलर हूएवर कॉल्ड के जनाब आपका माइक ऑन रह गया है। मुझे तो यस। पाकिस्तान की याद आ गई थी आपका वो ब्रेक ऊपर हुए हुए गाड़ी के लोग बताते हैं ना आपको या तो दरवाजा खुला या रह गया है दुपट्टा बाहर आपका निकल तो आपका दुपट्टा बाहर है। एवरीवन डज दैट यार, मतलब मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ बात करने का बहाना होता है, अंटिल लेस मोटर बाइक वाला दुपट्टा है। अब मोट कैसे चलती हुई गाड़ी में क्या बात करेंगे बट आई थिंक मैंने पता है एक चीज बड़ी नोट किया हमारे पाकिस्तानी बड़े हेल्पफुल है वहां पे तो छोटी छोटी अच्छा। चीजों की ना हाँ मदद करते हैं इन चीजों में अच्छे हैं और कुछ या वैसे कराची वाले देर रियली गुड लाइक देर लाइक हेल्पिंग है मतलब देखते राइट। हैं कि हाँ चलो मदद कर दो ये वो है ओके ओके, तो ये मुझे सीन है मुझे लगता है कि वो हेल्पफुल सबसे ज्यादा तब होते हैं जब वो आपको घर तक छोड़ने के लिए आते हैं, पीछे पीछे आपके, आप उनको डॉज भी करना चाहे तो आप उनको डॉज नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेंगे, कहीं से लेफ्ट सही राइट बात है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट गलियों में करते रहे लेकिन वो फिर भी आपको ढूंढ नहीं लेंगे। आजकल ये वाला मामला ना थोड़ा सा डिजिटल हो गया वो आपकी शक्ल देख के आपको फेसबुक पे ढूंढ लेते हैं ओह वाओ, थैंक यू मार्क जुकरबर्ग, आपने हमारी जिंदगी कितनी आसान और सुकून वाली बना दी है। ओके सो आई हैव अ सॉन्ग राइट हियर जिसकी जाने हम बढ़ेगी, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले लिसनर्स को बता दें कि हमें एक कॉल आई स्टूडियो में जिन्होंने कहा कि माइक खुला रह गया है, कि अगर आपको पता चले कि जो है वो आपके होस्ट का मेरा माइक खास तौर पे खुला रह गया है, तो ये आपका आपका जो है ये आपका फरीजा है कि आप कॉल करें या सबके सब कॉल करके बताएं कि माइक खुला रह गया, आराम से बैठकर जो है ना उसकी बातों के मजे ना ले, चलो ठीक है अब उनकी बातें सुनाई दे रही हैं, अभी ऑफ द ईयर क्या बात करेंगे पता चलेगा इनकी असलियत क्या है। मेरे ख्याल में दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सॉन्ग राइट हियर। ह्यूस्टन का मौसम आज थोड़ा भीगा भीगा है, थोड़ा सीला सीला है। किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर, कोई नहीं ऐसा जैसा। Okay, so after the break, let's talk a little bit about uh, the how when do you think things are gonna get normalized? ओके Yeah, is there a going back to normal? Because
लास्ट वीक मुझसे ये क्वेश्चन कोई 5-6 लोगों ने पूछा है। अच्छा। सताइश, ये क्वेश्चन मुझसे हर रोज कोई ना कोई मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है ओके। कि this the new normal? What's the new normal? Are we ever gonna go back to that life? That's most important. And जो world tourism है, when is it gonna open? So what's the situation right now in Dubai? It's getting bad again. Getting bad again? They've started, closing cinemas and reducing the footfall in malls and restaurants, and started going back to the lockdown thing. I feel like that because number of deaths बढ़ना शुरू हो गए हैं, cases बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से अब आई मीन आई फील लाइक आई डोंट नो, कह रहे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नहीं करेंगे लॉकडाउन, लाइव म्यूजिक एंटरटेनमेंट बंद कर दिया इन्होंने, इट्स बीन 2 वीक्स now. तो अब मुझे आई फील लाइक कि और रिड्यूस भी कर दिया, मतलब ऑफिस वर्क फ्रॉम होम कर दिया दोबारा बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए, 70% हमने कैपेसिटी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेगी। तो लेट्स सी, वैक्सीनेशन के बाद भी केसेस कंट्रोल में नहीं है। Yeah. And what about the new ये यूके वाला स्ट्रेन जो है? यूके स्ट्रेन ही तो हुआ था जो मेरे कुलीग को हुआ था। अच्छा। जो नया वाला सार्स है, कोविड-20 भी बोलते हैं इसको, माय कुलीग गॉट दैट वन ओनली। तो वो भी हो रहा है अब, बट अब सिचुएशन नहीं है अच्छी यहाँ पे, हॉस्पिटल्स में बेड्स जो है वो फुल है, तो नॉट गुड। इस वजह से यहाँ पे अभी काफी सख्ती कर दी, मतलब इवन एक यॉट पार्टी पे सब कुछ 50,000 दिरहम्स का फाइन दिया इन्होंने, न्यूज में आई वो चीज सबको। और जो है इसके अलावा एक होटल पार्टी में भी किया उनको, 15,000 दिरहम्स उनको दिया था, और जो यॉट पार्टी पे हुआ है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, लोग बहुत ज्यादा थे, तो उनको 50,000 दिरहम्स पर पर्सन का फाइन पड़ा। Wow. So they are being active now. They don't want the crowd to be together anymore. So we are just trying to stay home, not going anywhere. कोई भी नहीं कहीं जा रहा, फ्रेंड्स वगैरह नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे सीन नहीं है, क्योंकि अभी इवन काम पे भी मीटिंग्स नहीं हो रही है, जितनी मीटिंग्स हम कर रहे हैं जूम पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग्स नहीं है, तो ये सिचुएशन है। आई होप इट विल गेट बेटर, लेट्स सी। किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर। टाइम नाउ के आपको लेके चलेंगे एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद पलट कर वापस आते हैं। स्टे विद मी राइट हियर ऑन हम एफएम। Wow. So the news I have is that US is considering requiring negative test for domestic travel. Okay, it's good. अब नई मैनेजमेंट, हाउ इज इट गोइंग, लाइक द न्यू No news. Biden, nothing. अभी स्टिमुलस देने वाले हैं, कह रहे हैं 1400 का स्टिमुलस आने वाला है। ओके, ये दैट्स इट, इसी का वेट कर रहे हैं। और मास्क पहनने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई लीगल इन्होंने कोई एक्शन? मास्क का कोई न्यूज नहीं, कोई मास्क का न्यूज नहीं। कोविड जो यूके स्ट्रेन है वो एवरीडे डबल हो रहा है यूएस में। ओह गॉड, कोविड स्ट्रेन वाले केसेस जो हैं। इवन मैं भी एयरपोर्ट पे गई थी, मुझसे पूछे थे आप यूके से तो नहीं ट्रैवल किया आपने, साउथ अफ्रीका से तो नहीं ट्रैवल किया आपने, तो Yeah, I was talking to my friend in London. He's saying कि पता नहीं मैं कितने अरसे बाद जो है मैं सेंट्रल लंदन गया दोपहर के वक्त 3 बजे। He's like, I did not see one person. सेंट्रल लंदन जैसी जगह पे I did not see one person दोपहर को 3 बजे। Nobody. कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है ना, वहाँ तो टियर 4 लॉकडाउन किया उन्होंने, शट डाउन। असल में उन लोगों को लॉकडाउन बहुत पहले कर लेना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं, दैट्स द रीजन इट इंक्रीज, पहले कर लेना चाहिए था। दुबई में भी दे ओपनड इट
अब उसकी वजह से फ्लाइट्स अब जाके बंद किए इन्होंने। अब जाके दुबई ने अनाउंस किया है कि हर कंट्री को पीसीआर टेस्ट करना है एयरपोर्ट पे, पहले नहीं था। Okay. एग्जाम्पशंस खत्म कर दिया उन्होंने बिल्कुल। Wow, I have some really interesting updates. Really? uh, uh, California woman who contracted COVID-19 was charged $1.3 million in medical expenses. Oh, why? I don't know. Okay, and we can also talk about there are a lot of line jumpers as well. In? जो एलिजिबल नहीं है, हेल्थ वर्कर्स नहीं है, ओवर 65 नहीं है और अभी उस ग्रुप में नहीं है, जिनको कि अभी वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से लूप होल ढूंढ रहे हैं और लाइन जंप करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay. So, is it ethical or is it unethical? Okay. Maybe they're more scared or what? क्योंकि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, I'll tell you. यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है. वैक्सीनेशन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है. यू कैन टेक अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जाके आपने ले लिया. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंसेंट की बात आ रही है. कई कई जगहों पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह में आपको वो वैक्सीन दे रहे हैं. जैसे बैंक में, एक बैंक ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा वैक्सीनेशन दे रहे हैं, सब एम्प्लॉयज को लेना है, आपकी मर्जी हो या नहीं हो, लेना है. वरना एवरी वीक यू हैव टू डू द पीसीआर टेस्ट ऑन योर ओन एक्सपेंस. यूके में वैक्सीन, या यूके में वैक्सीन जो ना लेने वाले हैं ना, कहाँ है वो ग्रुप, those people, ये भी इसके स्टार्ट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं. Vaccine refusal highest among ethnic minorities in Bradford. Pakistanis 23%. Oh. Bangladeshis 14.9%. Other Asians 13%, Black 9%, other ethnic groups 6.7%, Indians 6%, White and other people 4%, White British people only 3%. Okay. So especially Pakistani community. These are the stats who don't want to take vaccine. Yes, who are refusing. Vaccine refusal. यही बात है ना कि if you want to take it or not, if you're here, if your employer will ask you, you have to take it, then you can't say no. But here's the thing, यार वैक्सीन के बाद फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा. वैक्सीन होने के बाद यहाँ केसेस बढ़ गए. Yeah, they are okay. So you still have to put the mask on. You still have to sanitize. You can even get COVID after vaccine, but you won't get the bad symptoms. Yeah. You're just not gonna die. That's I'm hearing, but that's not what's happening. What do you mean? That's not what's happening. I'll tell you off air about it. We cannot speak on about that. Okay. Absolutely. समझ तो गए होंगे आप. So moving on, and we have resumed back Halate Hazira because Satish is back in form. Hey Satish, good to have you on the show again.
Hi, welcome back, and I welcome myself back to you. Yes, yes, welcome back. Yeah, मैंने इतने अरसे में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा और अपना टेस्ट नेगेटिव रखा है. I Oh kept yes, on. I like that. Yeah. So, कुछ some of the updates जो कि हालात हाजरा, because we talk about what's really happening around us, और उस पर discussion होती है. So, some of study जो है, because अभी it's a new disease, तो बहुत सारी studies अभी भी सामने आ रही हैं जिसमें कि लोग discuss कर रहे हैं कि the results are sometimes very shocking and sometimes very surprising as well. जो लोग जिनको के डिमेंशिया हेल्थ कंडीशंस की बात हो रही है, कि जिन लोगों की हेल्थ इश्यूज हैं, वो ज्यादा प्रोन बैड काइंड ऑफ कोविड. अभी पता नहीं है ना कि कौन सा वाला कोविड होगा. वो सुकून वाला होगा कि बस ओके 2-3 दिन सिम्टम्स हुए फिर ठीक हो गया, या 2 हफ्ते वाला होगा, या सिर्फ वीकनेस हो गई आपको, फिर भी समझ आती है. लेकिन like Satish was telling us, one of her colleague, he was healthy, he's young man and only 31, and 5 days hospitalized, and then he's gone. So it is so shocking कि आपको वो severe वाला भी हो सकता है. So study finds that people with dementia are twice as likely to get COVID. यानी कि Okay. जिन लोगों को dementia है, their chances of getting COVID is twice as likely for them. अभी भी अच्छा, एक यही नई स्टडी, एक और स्टडी आई है कि स्मोकर्स को जो है वो नहीं है. मतलब I'll show you that study later on. I'll send it to you. Okay, उसमें ये है कि smokers are they would not most likely to get it because okay. उनके वो ऑलरेडी अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, तो उनके एंटीबॉडीज एक्टिव रहते हैं. अच्छा. Oh, I really? was I was quite happy about this. Oh, very interesting. Okay, share that study with me. हम कल शो में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे Sure. what the study says. And listeners, आपको बता रही चले, these are all studies. ये ग्रुप्स, Yes. डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं. मैं और सताइश या हम एफएम इस किसी भी इस न्यूज को, ये स्टडी को, ये इस एटीट्यूड को, ये इस बिहेवियर को हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं. कि हमने इस स्टडी के बारे में बात की कि भाई स्मोकर्स की एंटीबॉडीज एक्टिव होती हैं, उनको कम होता है, तो आपने पता चला आज ही जो है ना No, नहीं 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 नहीं, please don't do that. सिगरेट पीना नहीं, but शुरू कर it's दिया just आपने. just an study, just a study. I don't know if this study is accurate or not because different तरह की studies आ रही हैं कोविड को लेके कि किनको. अब जैसे फॉर एग्जांपल जो कोलीग जिसकी मेरी हमारे कोलीग की जिसकी डेथ हुई है, he never smoked, he never smoked. तो अब ऐसा भी होता है, you never know. मेरी सिस्टर को जब कोविड हुआ तो उसके हस्बैंड को नहीं हुआ, हालांकि हस्बैंड और सिस्टर साथ में ही रह रहे थे ड्यूरिंग द क्वारंटीन थिंग, लेकिन उसको नहीं हुआ. तो यू नेवर Right. नो किसको हो रहा है, किसको किसका इम्यून सिस्टम कैसा है, यू नेवर नो. Right, right. And also, community is getting together. Uber will be offering free rides to Walgreens to expand access to COVID vaccines. और I think कि आप stay updated रहे, अगर आप Uber करते हैं तो I think it's a great thing. और बहुत सारे organizations हैं वो initiative ले रहे हैं help करने के लिए. और जहां तक eligibility की बात होती है, over 65 जो है वो eligible है. इसके अलावा जितने भी मेरी नर्सेस से या डॉक्टर से मुलाकात हुई है, दे हैव ऑल गॉटन देयर शॉट्स. लेकिन सताइश, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जंप कर रहे हैं, दे आर जंपिंग द क्यू, और वो कोई ना कोई लूप होल ढूंढ रहे हैं, कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि यार बस हमें लग जाए, बेशक हम एलिजिबल इस वक्त हो या ना हो, हमारी बारी आई है या नहीं आई है वैक्सीन लगवाने की, लेकिन हम बस किसी तरीके से ये वैक्सीन लगवा लें. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ये अनएथिकल है क्यू जंपिंग, और इज इट एथिकल? ये बहुत बड़ा डिबेट है. ये भी सौम्या को बोलूंगी, शी शुड हैव दिस ऑन द टॉपिक एज वेल. Yeah, I mean, of course, I mean, if you're not eligible and you can wait, and why you're skipping the row? Because किसी में भी वही वैक्सीन किसी ज्यादा जरूरतमंद को लग सकती है जो कि ज्यादा प्रोन है to get this, and ये actually it's you're playing with lives with this. You're actually playing with life. जो आपको वैक्सीन आपको मिल रही है स्किप करके, वो गॉड फॉरबिड वो किसी को नहीं मिले और गॉड फॉरबिड उसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो इट्स नॉट गुड. लाइक अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आई थिंक यू शुड नॉट जस्ट ट्राई टू गो हेड एंड. पता नहीं है, हमारे साथ ना इंसानों के साथ ये प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले चाहिए सब कुछ हमें मिल जाए. भाई Right. सब्र कर लो, कोई मर नहीं जाएगा, भाई जिंदगी है बहुत पड़ी है, थोड़ा सा सुकून करना Right. चाहिए. Yeah, I like what you say there, सताइश. मुझे फील हो रहा है, लेकिन पता है कुछ लोग, एंड मैं दोनों साइड्स के, आई नो इट्स अनएथिकल, यू आर सेइंग दिस इज प्लेइंग विद लाइव्स, कि ओके फाइन, अगर आपने
क्यू जंप की और यू आर नॉट एलिजिबल, और बट लेकिन किसी तरीके से आपने कोई खांचा ढूंढ लिया और आपने कहा कि फाइन ये तरीका है, मैं भी जाके लगवा लूं, तो यानी कि वो जो डोज आपको मिली है वो डोज किसी और को मिलनी थी, उसके बजाय आपको मिल गई। और हो सकता है कि वो डोज जिसको मिलनी थी वो ओवर 60 हो, ओवर 65, ओवर 70 हो, उसकी हेल्थ कंडीशन भी हो, एंड दैट पर्सन मिस्ड आउट, और हो सकता है कि उसको कोविड हो जाए और वो फेटल किस्म का कोविड हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम यार, जो ब्रेन है हमारा, जो हमारा दिमाग है, उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो इस बॉडी को सेफ रखना है। यानी कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जब से ये दिस पेंडेमिक इज अराउंड, तब से हमारे बॉडी का वो एक सिस्टम है, सर्वाइवल मोड का सिस्टम, वो एक्टिवेट हुआ हुआ है। यानी कि इस वक्त हर एक का ब्रेन कुछ भी करने को तैयार है अपने आप को सेफ करने के लिए। मेरे ख्याल बहुत से कि वही लोग हैं जो ज्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि या तो उन्होंने अपने आसपास कोई डेथ्स देखी होंगी, या ऐसा कि कोई सिचुएशन उन्होंने देखी होगी जिसकी वजह से दे गॉट रियली स्केयर्ड कि नहीं वी शुड। अदरवाइज कोई आई डोंट थिंक के लोग, क्योंकि वैक्सीन तो खत्म नहीं होने वाली ना, वैक्सीन तो बन गई है अब, और सिर्फ एक फाइजर ही नहीं बना रहा है या चाइना ही नहीं बना रहा है, अब तो यूके ने भी बनाना शुरू कर दिया, रशिया ने भी बनाना शुरू कर दिया। तो मॉडर्ना एंड ईरान एज वेल, मैं अभी पढ़ रही यस, थी थोड़ी देर पहले, तो ईरान इज काफी डूइंग सारी इन कंट्रीज हाउस। बना रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि खत्म हो जाएगी या स्टॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन आई थिंक ये वही लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ स्टॉक हो गई वैक्सीन। ये वो ओह माय गॉड, सताइश बड़ी डेंजरस बातें कर रही हो। लेकिन आई थिंक ये वही लोग हैं कि मैं हौसला दे रही हूँ, इमरान खान ने कहा ना घबराना नहीं है। या जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। जो आई थिंक उन्होंने कुछ देख लिया ऐसा अपनी, जैसे मैं भी इतना ज्यादा नहीं सीरियसली ले रही थी अनटिल और अनलेस हमारे ऑफिस में हुआ ये। और हम्म। हमारे जो ऑफिस में कोलीग्स हैं और जो हमारे ऑफिस में मेरे जो एमडी हैं, एवरीवन वाज लाइक सो शॉक्ड एंड स्केर्ड। लेकिन अगेन अब हम क्या कर सकते हैं, अब है चीज है तो है, अब जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए, एज अ न्यू राइट, नॉर्मल। राइट। आई थिंक टू एंड दिस, मैं ये कहूंगी कि व्हेन वी टॉक टू दैट फार्मासिस्ट, जब हमारी बात हुई थी आई थिंक आज से 3 हफ्ते पहले, तो आप अगर वैक्सीन लगवा भी लेते हैं तब भी आपको मास्क पहनना है, तब भी हम्म आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, तब भी हम्म आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये तो हम्म आपको करना ही करना है। और अगर आपकी अभी अगर आपका नंबर नहीं आया, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द वैक्सीन, डोंट प्ले विद लाइव्स, डोंट जंप द क्यू। मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बताती हूँ। 2020 में पूरा साल व्हेन एवरीथिंग वाज शट डाउन, आई वाज ट्रैवलिंग एंड हम्म आई ट्रैवल्ड अ लॉट, एंड द ओनली वे आई सर्वाइव्ड एंड आई नेवर गॉट इट। और उसके बाद जो है मैंने ब्लड डोनेट किया तो उन्होंने एंटीबॉडीज भी टेस्ट की, सो मुझे वो हल्का वाला भी नहीं हुआ, आई हैव नो एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। सो दैट मीन्स व्हाट आई डिड वाज आई केप्ट माय मास्क ऑन ऑल द टाइम, आई केप्ट सैनिटाइजिंग माय हैंड्स। मेरे फ्रेंड्स गवाही देते कि मैं मैं गवाही दे रही हूँ। कि पूरी मैं मेरी बॉटल 1-1 लीटर की सैनिटाइजर की खत्म की है मेरी आंखों के सामने। एग्जैक्टली और अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और आपको लगता है बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी वो इतना ज्यादा सैनिटाइजर यूज करने से, आप ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स के ऊपर अपने हाथों पे आप सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंस करें, एंड गैदरिंग्स में इंडोर्स जगह जाए ना, जिम में ना जाएं, रेस्टोरेंट्स के अंदर ना जाएं, वर्कआउट करें बाहर अपने गैराज में ओपन एयर में जाके वर्कआउट कर लीजिए। एक और चीज, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें कोविड हो गया तो अब हमें दोबारा कोविड नहीं होगा। प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस। यस। आपको 2 बार 3 बार कोविड भी हो सकता है, और अगर एक और चीज जो डॉक्टर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको फर्स्ट टाइम कोविड हो गया है तो सेकंड टाइम इट कैन बी सिवियर। सो ओके। ये नहीं सोचे कि एक दफा कोविड हो गया तो दोबारा नहीं होगा, या हमारी एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो डांस कर रही है और वो सब कुछ या। प्रोटेक्ट कर रही है। नो, यस, यू कैन यस। गेट इट अगेन। गुड कॉल सताइश, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। और उसके साथ साथ 1 घंटा पहले की न्यूज khou.com से ये है कि फोर्ट बेंड हैज रीओपन्ड द कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशंस आफ्टर रिसीविंग लार्ज शिपमेंट ऑफ डोजेस। तो अपेरेंटली अगर कोविड वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन जो बंद हुई हुई थी फोर्ट बेंड काउंटी की, वो खुल गई हैं, तो आप जा सकते हैं फोर्ट बेंड काउंटी की वेबसाइट पर और वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अनदर थिंग दैट जो मैं इस अभी हम प्रिकॉशंस लेने के बारे में बात कर रहे थे, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज खासतौर पे यूके स्ट्रेन की जो हम बात कर रहे हैं, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन लंदन, और वो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से वो सेंट्रल लंदन गए दोपहर को 3 बजे ऑन अ वीक डे, और सेंट्रल लंदन इट्स लाइक न्यूयॉर्क, और सेंट्रल लंदन में उन्होंने दे डिड नॉट सी वन पर्सन, एक एक बंदे की जात वहां पे नहीं दिखा। तो यूके इज ऑन अ टोटल लॉकडाउन बिकॉज यूके वाला जो स्ट्रेन है वो
म्यूटेटेड स्ट्रेन है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंटेजियस भी है। और यूएस के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूएस में ये वाला स्ट्रेन, ये डेडली स्ट्रेन जो है वो रोज डबल हो रहा है, उसके रोज डबल केसेस आ रहे हैं। And you were telling me, Satish, that your co-worker who passed away was actually had the UK strain, right? Yes, he got the UK strain one. 5 days and he got pneumonia. His lungs were infected. 2 days he was in ICU. 3 days he was in ventilator, and then he left us. May Allah grant him Jannah. But the thing is that we actually really have to be careful. और बिल्कुल ऐसा मत सोचे कि हमें एक दफा हो गया कोरोना दोबारा नहीं होगा या हमने वैक्सीन लगा दी है तो हमें नहीं होगा. Everything is possible right now. हमने 2020 को शायद बहुत लाइट ले लिया था. This is 2021. It can be deadly. So we have to be very careful. That's right. And another news that I saw was really interesting and very devastating about a 9-year-old kid, 9-year-old girl who actually tested positive, and she died in her sleep. So not only be careful with yourself, but be careful with your kids as well. कुछ लोग बच्चों के साथ बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि ओके फाइन, एक एडमिनिस्ट्रेशन चली गई, वो तो केयरलेस थे, तो अब नहीं आए हैं, ये डेम्स आए और आके ये सब कुछ करने वाले हैं। कोई और कुछ नहीं करेगा। लेट मी टेल यू दैट राइट नाउ, कोई और आपकी जिंदगी के लिए कभी भी कुछ नहीं करेगा। जो करना है वो आपने करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो आपने करना है। और हम आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम यही कह सकेंगे कि यस वी सर्वाइव्ड, हम जिंदा बच के निकले क्योंकि हमने मास्क लगाया, हमने सैनिटाइजर यूज किया और हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया। बस दुआ करें उस टाइम पे ऐसा ना हो कि हम जो है वो एक मैशेट उठा के ज़ॉम्बी मारने निकल जाए फिर बाहर 3 साल। और दुआ करें कि ऐसा ना हो कि उस टाइम पर जो है ना वो एलियन इन्वेजन हो चुका हो। यही मैं कह रही हूँ। मैंने कहा 3 साल पहले कितना अच्छे मास्क के ज़माने थे, गन ज़ॉम्बी पकड़ने चले Oh my God, कुछ भी हो सकता है, anything is possible. This life is so predictably unpredictable. Let's stay ready and let's stay together because together we are stronger. Satish, together we are stronger. I Yes, am very. telling you. Okay, take care of yourself. कल मुलाकात करेंगे। Thank you. Take care. See you. Alrighty. Bye-bye. Okay. इसी के साथ ये घंटा अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। आपको लेके चलेंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आप पलट कर वापस आएंगे शो के तीसरे घंटे में। We will be doing our OD on romance. We're gonna overdose on romance like we always do in the third hour of the show, and of course all those romantic songs भी मैंने आपके लिए line up किए हुए हैं, and all that wonderful poetry is lined up as well right here on Hum FM 106.1 Houston, 107.9 Austin. इसके अलावा online on humfmradio.com पे आप जाके सुन रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पे भी ऐप के जरिए हमें आप सुन रहे हैं या फिर आप फेसबुक लाइव पर जाके देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस ब्रेक के बाद मैं पलट कर वापस आऊंगी। बाय द वे, Lena is the name and music is the game and the rules are the same. I keep on playing and all you gotta do is keep on listening. This is 106.1 FM, KT91C, and KTLK 107.5 HD3 FM. Okay, everybody, thank you so much for watching this live broadcast. I will be back with yet another live pretty soon. Thanks for sharing and love to all. Bye.